आज से करीब 25 साल पहले जब रूस के एक शहर वोल्गग्राड के क्रिश्चियन फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम बोरिस्का कृपयानोविच रखा गया। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा अपने पिछले जन्म की बातों से दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी हैरान कर देगा। बात है 11 जनवरी 1996 की, जब बोरिस्का का जन्म हुआ। जन्म से ही बोरिस्का बाकी बच्चों से कुछ अलग था। बोरिस्का के माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे। उन्होंने महसूस किया कि बोरिस्का कोई साधारण बच्चा नहीं था, क्योंकि बोरिस्का मात्र जन्म के 6 महीनों में ही कुछ शब्द बोलने लगा और 1 साल का होते होते बोरिस्का न्यूज़पेपर के कठिन शब्दों को भी पढ़ने लगा। यह देखकर बोरिस्का के माता पिता दोनों ही बहुत हैरान थे। बोरिस्का का एडमिशन जब एक स्कूल में कराया गया तो वह अपनी उम्र से भी अधिक बड़े बच्चों से इंटेलिजेंट था। यह देखकर स्कूल के टीचर्स भी हैरान थे। इसलिए उसके स्कूल टीचर्स ने उसका IQ लेवल टेस्ट करने के लिए एक टीम बनाई, जिसमें टीचर्स, डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक शामिल थे। बोरिस्का ने मात्र 4 साल की उम्र में IQ टेस्ट की पूरी टीम को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि बोरिस्का का IQ लेवल 172 था। आपको बता दूं, सर आइजैक न्यूटन, जो इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की, उनका IQ लेवल 141 था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोरिस्का अपनी उम्र से कितना अधिक इंटेलिजेंट था। जब बोरिस्का मात्र 6 साल का था तो वह घर में एक ड्राइंग बना रहा था। उसने अपनी ड्राइंग में हमारे पूरे सौरमंडल को बना दिया और सभी ग्रहों की लोकेशन एग्जैक्ट वही थी जो रियल में ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल की लोकेशन है। आखिर 7 साल के बच्चे को ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल की लोकेशन और सभी ग्रहों की सही लोकेशन का कैसे पता लगा? यह देखकर बोरिस्का की फैमिली में सभी बहुत हैरान थे। सबके मन में यही सवाल था, आखिर इतना छोटा बच्चा ब्रह्मांड के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता था, जबकि अब से पहले उसके टीचर्स ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया था और ना ही उसके फैमिली में किसी ने उसे ब्रह्मांड के बारे में बताया। आओ दोस्तों, जानते हैं आज के इस एपिसोड में बोरिस्का के सभी रहस्यों को। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं रहस्यमय संसार। एक दिन जब बोरिस्का शाम को अपनी फैमिली के साथ बाहर कैंपिंग पर गया हुआ था, उसने अचानक अपने माता पिता से बात करते हुए कहा कि मैं पिछले जन्म में मंगल ग्रह पर रहता था। और उसने बताया मंगल ग्रह पर उस समय बहुत विकसित सिविलाइजेशन रहती थी जिसने टाइम ट्रेवल की तकनीक हासिल कर ली थी, और मंगल ग्रह की सिविलाइजेशन ने इतने एडवांस स्पेसक्राफ्ट विकसित कर लिए थे कि वह स्पेस में कहीं भी आसानी से आ जा सकते थे। और बोरिस्का का तो यह भी कहना था कि उसे अपने पिछले जन्म में कई बार मंगल ग्रह से स्पेसक्राफ्ट के जरिए मंगल ग्रह से अन्य ग्रहों पर शोध कार्यों के लिए भेजा गया था, और कई बार उसका स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के नज़दीक से भी गुजरा। यह बात सुनकर बोरिस्का के माता पिता अचंभित हो गए। उनके मन में सवाल था कि 7 साल का बच्चा इस तरह की बातें कैसे कर सकता है और इस तरह ब्रह्मांड के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे जानता है। इसी तरह बोरिस्का अजीबोगरीब तरह की बातें करता था जो सभी को आश्चर्य में डाल देती थी। साल था 2017। इस समय बोरिस्का की एज 20 साल थी जब रूस के टाइमस्कोप न्यूज़ चैनल ने बोरिस्का का इंटरव्यू लिया, जहां न्यूज़ एंकर ने बोरिस्का से पूछा कि अगर वह मंगल ग्रह पर रहता था तो पृथ्वी पर आने का क्या कारण है। तब बोरिस्का ने एक के बाद एक ऐसे रहस्यों को बताया जिसे सुनकर इंटरव्यू में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। बोरिस्का ने बताया, मंगल ग्रह पर रहते हैं लोग। बोरिस्का का दावा था कि हजारों साल पहले मंगल ग्रह की सिविलाइजेशन में आपस में बहुत अधिक मतभेद होने के कारण वहाँ एक भीषण परमाणु युद्ध हुआ, और इस परमाणु युद्ध के बाद मंगल ग्रह पर 90% सिविलाइजेशन का खात्मा हो गया। मगर अभी भी वहाँ कुछ लोग जिंदा बचे हैं जो ज़मीन के अंदर रह रहे हैं। उसने बताया, मंगल ग्रह के लोग करीब 7 फीट लंबे होते हैं और वे ज़मीन के नीचे रहते हैं, और वे कार्बन डाइऑक्साइड से ज़िंदा रहते हैं। वे कभी बूढ़े नहीं होते क्योंकि उनकी उम्र 35 साल के बाद रुक जाती है। दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं यह बोरिस्का का साल 2017 में लिया गया इंटरव्यू है। Okay. Год Жирнуск. In the name of this. बोरिस्का के इस दावे में हमारे साइंटिस्टों को काफ़ी हद तक सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि उनका कहना है कि कभी मंगल ग्रह पर भी हमारी धरती की तरह जीवन फलता फूलता था जो किसी आपदा में समाप्त हो गया। लेकिन नासा के सैटेलाइट इमेज में मंगल ग्रह की सतह पर कुछ मानव आकृतियाँ कैमरे में कैद हुई हैं, और मंगल ग्रह पर पानी के होने के संकेत भी मिले हैं। हो सकता है बोरिस्का की बातों में कुछ सच्चाई हो। और मंगल ग्रह की मिट्टी में नासा के रोवर क्यूरोसिटी ने जांच की तो उसमें यूरेनियम और टाइटेनियम जैसी धातु की अधिकता मिली, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को आशंका है
कि हो सकता है ये लड़का मंगल ग्रह के बारे में सब कुछ जानता हो। मंगल ग्रह का धरती से बताया संबंध। उसने यह दावा किया कि मंगल ग्रह का इजिप्ट के पिरामिडों से गहरा संबंध है। बोरिस्का ने जोर देकर कहा कि गीज़ा के पिरामिड में काफ़ी कुछ खोजा जाना बाकी है। उसने कहा कि इनमें कई बड़े रहस्य छिपे हुए हैं और आने वाले भविष्य में ये सबके सामने आ जाएंगे। और बोरिस्का ने कहा, मैं इजिप्ट के पिरामिडों के बीच बने विशालकाय स्फिंक्स को खोलने का राज भी जानता हूँ। यह उसके कान के पीछे कहीं मौजूद है, मगर वह क्या है यह मुझे याद नहीं। जब स्फिंक्स को खोला जाएगा तो मानव जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। बताते चले कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में स्फिंक्स एक ऐसी बड़ी पत्थर की आकृति है जिसका सिर इंसानों के जैसा है और धड़ किसी शेर का। इसके साथ बोरिस्का ने अंतरिक्ष के ग्रहों के बारे में ऐसी सटीक जानकारियाँ दी जिससे साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। उसका कहना है कि धरती को बचाने के लिए उसे भेजा गया है, क्योंकि धरती भी उसी तरह के न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि बोरिस्का का दावा कब सच होगा किसी को नहीं पता, लेकिन उसके द्वारा बताई गई बातें बेहद चौंकाने वाली हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, बोरिस्का द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बाद बोरिस्का से कोई संपर्क नहीं कर पाया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के साइंटिस्टों को बोरिस्का की बातों में सच्चाई नजर आई है और उन्होंने मंगल ग्रह और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए बोरिस्का को अपने पास गुप्त तरीके से रखा हुआ है। बोरिस्का की बातें सुनकर तो यही लगता है कि मंगल ग्रह पर होने वाले दावों में कुछ तो सच्चाई है, जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसने अपनी बातों से न केवल दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि साइंटिस्ट तक उसकी बातें सुनकर अचंभित हैं। उनका कहना है कि आखिर एक 20 साल के लड़के को इतने गहरे राज कहाँ से पता चले। उसने कभी सौरमंडल के बारे में किसी से कोई ज्ञान हासिल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उसने जो जानकारियाँ बताई हैं उसे सुनकर वैज्ञानिक भी दंग हैं। फिलहाल यह लड़का पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गया है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें